मैं डॉक्टर अनिल कुमार प्रसाद कॉमर्स कोचिंग सेंटर झंझारपुर से बोल रहा हूँ। अभी फ़िलहाल जो 2023 में स्टेट कॉमर्स का स्पेशल एग्ज़ाम होने जा रहा है, जो प्लस टू टीचर के लिए पेपर 2 है, वह जनवरी में फॉर्म फिलअप हुई थी और मार्च 6 तारीख में परीक्षा होने जा रही है। इस कम समय में बच्चों के लिए भी चुनौतीपूर्ण तैयारी रहा और शिक्षक जो सजेस्ट कर रहे हैं बच्चों को, उनके लिए भी चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है, क्योंकि इतनी कम अल्प अवधि में जो सिलेबस स्टेट 2023 कॉमर्स के लिए दिया गया है, जो 23 फरवरी में सरकार ने इशू की है, उसमें जो सिलेबस दिया हुआ वो इतनी काफ़ी सिलेबस है, इतनी काफ़ी चैप्टर है, जितनी कम अवधि में तैयार करना या तैयारी किया जाना बड़ी ही मुश्किल कार्य है। इस चुनौतीपूर्ण कार्य को समरी संक्षेप में करते हुए सभी सिलेबस को कवर किया गया, जिससे छात्र निश्चित रूप से आशा ही नहीं उम्मीद करते हैं जो सफल होंगे। सिलेबस कवर किया गया है, लेकिन जो आवश्यक है उसमें मुख्य बिंदु थी, उसे कवर किया गया है। जितना सिलेबस है उसके लिए कम से कम 4 से 6 महीने समय चाहिए, फिर बहुत बढ़िया से तैयारी होती। खैर कोई बात नहीं, जो कम अवधि में जितना तैयारी किया गया है वह कम नहीं है। हम स्टेट के सिलेबस से ही संबंधित कॉस्ट अकाउंटिंग से संबंधित एक टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। क्या है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट? इसके संबंध में आपको बताना चाह रहे हैं, जिससे छात्र निश्चित ही लाभान्वित होंगे। समय नहीं रहने के कारण मैं जो है ऑनलाइन क्लास या उसकी वीडियो जो क्लिप बना के डाला जाता है यूट्यूब पर नहीं दे पाते हैं, कारण भर दिन उसके रिसर्च सर्च में ही लगे रहते हैं। जो सिलेबस है उसमें से किस चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन आएगा, उसे समरी बनाकर बच्चों को दिया जाता था और समय की बहुत काफ़ी दिक्कत थी, जिसके कारण नहीं दे पाते थे। फिर भी अभी लास्ट समय में चाहते हैं जो कुछ बता दिया जाए ताकि बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। जो मेरे पास पढ़ते हैं उनको तो सिलेबस कवर किया गया, लेकिन जो नहीं पढ़ते हैं तो इस वीडियो को देखकर आप निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। जिसमें कॉस्ट से हम टॉपिक लिए हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, लागत के तत्व या लागत का तत्व। ये लागत का तत्व क्या है? किसी वस्तु को बनाने में जो भी व्यय होते हैं उन सभी को हम लागत के तत्व कहेंगे। लागत के तत्व मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। क्या? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, जो बोर्ड पर यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, लागत के तत्व, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। ये मटेरियल क्या होता है? तो किसी वस्तु को बनाने में जिस वस्तु का उपयोग करते हैं उसे हम मटेरियल कहते हैं। लेबर, उस वस्तु के उत्पाद में, जो वस्तु हम बना रहे हैं उस वस्तु के उत्पाद में जिन व्यक्तियों का उपयोग किया जाता है उन व्यक्ति के मेहनत को ही हम लेबर कहते हैं। तीसरा है एक्सपेंस, जिस वस्तु का उत्पादन करने जा रहे हैं उसमें मटेरियल और लेबर के अतिरिक्त भी व्यय होते हैं, जिसे हम एक्सपेंस कहते हैं। अब तीनों पर हम बात करेंगे। मटेरियल एक वस्तु ही हुआ, कच्चा माल टाइप हुआ, जिससे हम पक्का माल बनाते हैं। मान लीजिए प्लास्टिक का कलम है। इस प्लास्टिक के कलम को बनाने में मटेरियल के तौर पर, वस्तु के तौर पर प्लास्टिक ही लगा होगा, जो
कच्चा माल हुआ इस प्रोडक्शन को बनाने के लिए। प्लास्टिक का कोई और सामान या लोहे की कोई कुर्सी होती है, उसमें लोहा का यदि कुर्सी बनाते हैं तो कुर्सी को बनाने में लोहे का उपयोग होता है और लोहा हो गया उस वस्तु का मटेरियल। तो मटेरियल भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, मैंने तीनों में बताया, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, तीनों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। ये क्या पढ़ रहे हैं, लागत के का तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो मटेरियल भी दो प्रकार के, लेबर भी दो प्रकार के और एक्सपेंस भी दो प्रकार के। ठीक, मटेरियल में भी डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर में भी डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, एक्सपेंस में भी डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये मटेरियल दो प्रकार के जो हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसे समझें। डायरेक्ट मटेरियल वह होता है जो किसी वस्तु के उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है, जिनके बिना उत्पादन कार्य संभव नहीं होता है, उसे हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। जैसे चीनी बनाने के लिए ईख, गुड़ बनाने के लिए भी ईख, ठीक, कलम बनाने के लिए प्लास्टिक, प्लास्टिक के बिना यह कलम नहीं बन सकता है। उसी तरह चीनी में ईख का उपयोग होता है, ईख से रस निकलता है, रस से चीनी बनाया जाता है रिफाइनिंग करके। तो हमारी जो चीनी अगर बनेगी तो चीनी में डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा ईख, कलम बनाएंगे तो उसमें हो जाएगा प्लास्टिक। अब इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करें, किसी वस्तु के उत्पादन में अप्रत्यक्ष रूप से जिस वस्तु का उपयोग किया जाता है उसे हम इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब जो सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उस उत्पादन कार्य में सहायता के लिए उस मटेरियल का भी होना आवश्यक है। जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए चीनी जैसे बनता है तो एक सीमा होता है जो गोदाम में वो रखा जाता है, लेकिन जब वो मशीन से बाहर निकलता है तो जो सीमित जगह है उस जगह में भर जाता है, तो उसके लिए उसको बोरे में पैकिंग करना पड़ता है, बैग में। ये बैग हो गया इनडायरेक्ट। चीनी उत्पादन के लिए तो मुख्य रूप से ईख चाहिए, लेकिन उसको पैक करने के लिए बोरा चाहिए, नहीं तो बर्बाद हो जाएगी, वेस्टेज हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल। निश्चित रूप से जैसे कोई दर्जी अगर मशीन पर कपड़ा सिलाई करता है तो उसके साफ सफाई के लिए भी किसी कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, या फिर तेल की आवश्यकता होती है, ग्रीस की आवश्यकता होती है, अन्यथा मशीन एक समय सीमा के बाद खराब हो जाएगा, उसकी मेंटेनेंस की आवश्यकता हो। तो उसको साफ सफाई के लिए बेहतर से चलाने के लिए जिस वस्तु का उपयोग होता है वह हो जाएगा क्या चीज़, इनडायरेक्ट मटेरियल। क्लियर। नेक्स्ट चलें, लेबर। क्या चीज़, लेबर। ये लेबर क्या है, तो लेबर पर बताए थे तो किसी वस्तु के उत्पादन कार्य में जो भी श्रमिक लगे रहते हैं उसके मेहनत को हम लेबर कहते हैं। ठीक, ये लेबर भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, वही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर क्या है, चीनी की बात किए थे तो उसी पर बात कर रहे हैं। जो चीनी जिस मशीन के माध्यम से उत्पादन हम करते हैं, उस मशीन को चलाने के लिए, ऑपरेट करने को किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। उस व्यक्ति के मेहनत को हम डायरेक्ट लेबर कहेंगे। अगर मशीन खराब हो जाए या जो उसको ऑपरेट ऑफ ऑन करने का तरीका होता है, माल बना तो उसको देख रेख करने के लिए, तो कहने का मतलब डायरेक्ट रूप से जो उस मशीन पर कार्यरत जो व्यक्ति है वह डायरेक्ट लेबर हो जाएगा। और इनडायरेक्ट लेबर वो जो जैसे चीनी पर्याप्त मात्रा में हो गया, जगह फुल हो गया तो उसको पैक करने के लिए लेबर की आवश्यकता होती है, नहीं, या फिर कंपनी चल रही है तो गेट पर वॉचमैन की आवश्यकता होती है। इन व्यक्ति के श्रम को भी से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। यह जो श्रम है वह इनडायरेक्ट लेबर हो गया। हमारी प्रोडक्शन कार्य में किसी न किसी रूप से वह व्यक्ति भी सहायता प्रदान करता है जो मशीन पर नहीं है अपितु बाहर है, या उस प्रोडक्शन को पैकिंग करने के लिए सहायक के रूप में कार्य करता है, तो उस व्यक्ति के मेहनत को हम इनडायरेक्ट लेबर कहेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, एक्सपेंसेज। ये मटेरियल और लेबर के अलावे, मटेरियल और लेबर के अलावे जो व्यय होते हैं उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। एक्सपेंस भी दो प्रकार के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, तो मशीन को चलाने के लिए जो बिजली व्यय होता है या मोबिल
तेल की आवश्यकता होती है, यह जो है आपका सो इस पर जो व्यय होता है वह डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस छोटी-मोटी जो व्यय होती है, जो उत्पादन से डायरेक्ट संबंध नहीं रखता है। मान लीजिए कर्मचारी लेबर के लिए नाश्ते की व्यवस्था, अगर नाश्ता ना करवाए तो भी वो प्रोडक्शन काम कर सकता है। लेकिन छोटी-मोटी व्यय चाय, पान, नाश्ते वगैरह जो होती है, ये सारी क्या हो गई? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट हमारे उत्पादन से संबंध ना होके इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में सहायक के रूप में व्यय करना आवश्यक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया जो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, लागत के मुख्य तीन ही तत्व मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस दोनों तीनों ही दो दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो निचोड़ के तौर पर हम कह सकते हैं जो किसी वस्तु के उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से जो व्यय होते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से जो व्यय होते हैं, इन दोनों के योग को ही कुल लागत हम कहेंगे। आगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की बात करेंगे अगले क्लास में, लेकिन इसी से वह क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट जो है, लागत का वर्गीकरण इसी व्ययों पर आधारित होती है। तो अंत में फिर निष्कर्ष के तौर पर हम कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस के बिना उत्पादन कार्य संभव नहीं है, जबकि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बिना उत्पादन कार्य संभव है, परंतु कठिनाइयों के साथ। ठीक बच्चों, तो यह स्पष्ट हम कर दिए एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, लागत का तत्व, जो आपके स्टेट 2023 के एग्जाम में कॉस्ट अकाउंटिंग में यह एक टॉपिक है। उस टॉपिक पर हमने स्पष्ट बता दिए। धन्यवाद।